अरे नहीं यार, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इज अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड इनफैक्ट दैट्स मेकिंग स्पोर्ट्स मोर इनह्यूमन. No, it's not. Yes it is. No, it's not. Yes it is. No, it's not. Okay. DRS सिस्टम को हॉकाई क्यों कहा जाता है? ऊपर से देख रहे हैं यार, हॉक का विजन है इसीलिए हॉकाई कह रहे होंगे. एक काम करो ना, वो ऑन फील्ड अंपायर को वहां से हटा ही दो. हर चीज अगर अपने को डीआरएस को और थर्ड अंपायर को रेफर करना है तो वो करेगा क्या? ये एक सिंपल स्मार्ट वॉच उनका कैलिस्थेनिक्स, उनका वर्कआउट, डाइट प्लान, यहाँ तक उनका स्लीप साइकिल भी रिकॉर्ड करती है. सो दे हैव एक्यूरेट डेटा टू वर्क अपॉन. स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी अच्छी है. स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी घटिया चीज है. अच्छी है. घटिया है. अच्छी है. घटिया है. अच्छी है. Hello everyone, I'm Amar. And I'm Srishti and welcome back to our channel The Pitchside Chronicles. आज हम बात करने वाले हैं about the use of technology in sports and how technology is changing the sports landscape forever. पर इसमें बात करने का कुछ है ही नहीं है अमर. ये सारे डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुके हैं. इनफैक्ट जब से स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी आई है, इट हैज बीन चेंजिंग एवरीथिंग फॉर द बेटर. तो डिस्कस क्या करना है? अरे नहीं यार, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इज अ वेस्ट ऑफ मनी, waste of resources, and in fact that's making sports more inhuman. No, it's not. Yes it is. No, it's not. Yes it is. No, it's not. Okay. हेमर, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको प्रॉब्लम क्या है स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी यूज करने से? प्रॉब्लम नहीं है यार, इट्स जस्ट दैट इट इज स्लोइंग एवरीथिंग डाउन एंड रूइंग द फन आउट ऑफ द गेम. हाउ? केयर टू एक्सप्लेन? जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ही, फुटबॉल तो तुम फॉलो करती ही हो. या ऑफ कोर्स यू नो मी. बट फुटबॉल में जो वीआर का जो नॉनसेंस चल रहा है, वो कैसे एक्सप्लेन करोगे, वो कैसे जस्टिफाई करोगे? एक्सक्यूज मी, वीआर नॉनसेंस नहीं है. ओके, वीआर ही अगर हर डिसीजन लेने लगेगा फुटबॉल में, जैसे कि ऑफसाइड ले लो, तो उसका मजा नहीं चले जा रहा. हर चीज तो वीआर डिसाइड करने लगा है. एक्यूरेसी भी तो इम्पोर्टेंट है. कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं उससे? आई डिसएग्री. माना कि हमको वीआर से एग्जैक्टली मालूम पड़ रहा है कि कौन सा प्लेयर ऑफसाइड है, कौन सा प्लेयर नहीं है, बट इट इज रूइंग द वेरी एसेंस ऑफ द रूल ऑफ ऑफसाइड. ऑफसाइड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द फुटबॉल एसोसिएशन इन 1863, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अटैकर्स को एक अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है ओवर द डिफेंडर्स व्हेन द बॉल इज बीइंग प्लेड टू देम. So to maintain fairness and structure in the game, they introduced offside. But आज VR ने offside की बैंड बजा दी है. प्लेयर का हाथ, पैर, बाल तक अगर अलाइन के आगे होता है उसको ऑफसाइड दे देते हैं. That's not being fair. That's just being ridiculous. Maybe you're right to a certain extent though. If इसके कॉन्स हैं तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं जिन्हें हम completely disregard नहीं कर सकते. इनफैक्ट टेक्नोलॉजी बाकी स्पोर्ट्स में भी तो कितनी यूजफुल है. अच्छा, जैसे? मेरे हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को स्पोर्ट्स पे कोई डाउट कर रहा है तो उसे क्रिकेट के बियॉन्ड देखने की जरूरत ही नहीं है. क्या इम्पैक्ट ऑन क्रिकेट यार, बर्बाद करके रखा है उसको भी. हो नो, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड्स दैट क्रिकेट हैज रिसेंटली गॉट इज द डीआरएस टेक्नोलॉजी. क्या प्यारी चीज है यार. बॉल कहाँ पिच हुई, स्टंप से कितना दूर थी, बॉल का इम्पैक्ट क्या था, सब कुछ फुल क्लैरिटी से पता चलता है, जिसके चक्कर में हम एकदम ही परफेक्टली कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, स्पेशली फॉर थिंग्स लाइक एन एलबीडब्ल्यू. एक काम करो ना, वो ऑन फील्ड अंपायर को वहां से हटा ही दो. उसका काम ही क्या बचा? हर चीज अगर अपने को डीआरएस को और थर्ड अंपायर को रेफर करना है तो वो करेगा क्या? मुझे क्यों तोड़ा? कम ऑन, इट्स नॉट दैट सिंपल. जो ऑन फील्ड एम्पायर है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जहां पर एकदम ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजंस हैं. लेकिन जहां जरा भी एम्बिग्विटी है वहां पे हम थर्ड एम्पायर को रेफर कर लेते हैं, बिकॉज पूरे मैच में एक भी गलत आउट या नॉट आउट का डिसीजन पूरे टूर्नामेंट का रिजल्ट बदल सकता है यार. Yes, you're right there. वैसे अहमर, क्या आपको पता है डीआरएस सिस्टम को हॉकाई क्यों कहा जाता है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार. हॉक ऊपर से देख रहे हैं यार, हॉक का विजन है इसीलिए हॉकी कह रहे होंगे. नहीं. So actually this system was introduced by Dr. Paul Hawkins. In the year 1997 उन्हें ऐसा लगा कि जो LBW के डिसीजंस हैं वो बहुत गलत हो रहे हैं, काफी आर्बिट्ररी तरीके से लिए जा रहे हैं. मतलब अंपायर अपनी गट इंस्टिंक्ट से दे रहा है. Exactly. क्योंकि कोई कंक्रीट प्रूफ ही नहीं है कि हुआ क्या था. इसीलिए उसने ये सोचा कि क्यों ना हर बॉल के मूवमेंट को 6 कैमरा से ट्रैक किया जाए, so that हम एक क्लियर ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्ट कर सकें और समझ सकें कि हुआ क्या था. वाओ यार, एक बंदे की इंट्यूशन ने देखो पूरे गेम का नक्शा बदल दिया. एग्जैक्टली.
Shrishti, I don't think you're really understanding the problems technology is causing in sports, especially from an audience's point of view. पर ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम होगी? आई मीन ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स तो ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं यार गेम में, अगर स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी यूज हो तो। और वही ऑडियंस बोल रहे हैं कि आजकल स्पोर्ट्स स्लो हो गए हैं। से फॉर एग्जांपल टेनिस। टेनिस, कम ऑन, टेनिस में कौन बोर होता है यार? मजा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मैंने तो जितने लोगों से बात की है उन सब ने कहा है दैट द हॉकाई सिस्टम इज वेरी क्रूशियल टू द गेम। Incorrect. I have read this across multiple sources that tennis going regular audience, more than 80% of them believe that tennis is becoming increasingly slow. And उस sport का जो essence था वही खत्म होता जा रहा है. And I'm glad that you mentioned the Hawkeye system because again, from multiple surveys and polls, more than 85% of the Grand Slam going audience, they believe that ये Hawkeye system is already making a slow sport even more slower. मतलब फिर वो लाइन पर्सन्स की जरूरत ही क्या है यार? हर जगह तो आप रोबोट्स को लगा दोगे। इनफैक्ट गेम भी रोबोट से ही खिला लो ना, एकदम प्रिसाइज और एग्जैक्ट गेम होगा फिर। You serious? नहीं, I think you got me there. Tennis is actually quite a slow game sport with all the waiting periods as well. It is. But I still feel that the sports में technology is really important. Shrishti, you're the rare few who believe so. Well, Ahmer, I think technology is not just useful during the gameplay, but in the background जो preparation होता है, training होता है, coaching होता है, उसमें भी technology is playing a very vital role. कैसे? Look at your watch for example. ये तो एक रेगुलर सी स्मार्ट वॉच है। Yes, लेकिन ये सिंपल एक स्मार्ट वॉच कितना डेटा रिकॉर्ड और मेंटेन कर रही है आपको पता है? हाँ। आजकल एक एथलीट बनने के लिए यू हैव टू मेजर ऑल ऑफ योर मूवमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, एंड ये एक सिंपल स्मार्ट वॉच उनका कैलिस्थेनिक्स, उनका वर्कआउट, डाइट प्लान, यहाँ तक का उनका स्लीप साइकिल भी रिकॉर्ड करती है, सो दे हैव एक्यूरेट डेटा टू वर्क अपॉन। वो सब तो ठीक है, बट हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग देयर गेम? एमर, कैन यू टेल मी 100 मीटर स्प्रिंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है? उसेन बोल्ट का 9.58 सेकंड्स में इन द 2009 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। करेक्ट, लेकिन जो बंदा सेकंड आया था, टाइसन गे, वो भी 9.71 सेकंड्स में फिनिश किया था उसने। ओके, व्हिच इज लाइक 0.13 सेकंड्स का डिफरेंस। बट दिस वाज नॉट डाउन टू लक, बल्कि बोल्ट और उसकी टीम की बहुत सीरियस प्रिपरेशन। क्या प्रिपरेशन? सो बोल्ट की टीम उसका हर मेट्रिक मेजर करती थी, इसीलिए ये पहले से डिसाइडेड रहता था कि रेस के दिन वो क्या पहनेंगे, उनका हेयर कट क्या होगा, etc. That helped him perform his best and save those last few microseconds to decide करते थे कि first कौन आएगा और second कौन। And that is the power of implementing technology in sports. See, sports में टेक्नोलॉजी अच्छी है। स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी घटिया चीज है। अच्छी है। घटिया है। Guys, stop fighting. Sorry, we do sound like kids. Yeah. But Shrishti, कुछ हद तक I agree with what you say कि technology in sports is here to stay and it's only going to get bigger and hopefully better. But मुझे ये लगता है कि technology in sports should be limited to certain areas and हर sport में एक कोई human element रखना ही पड़ेगा for the game to flourish and hopefully be appealing to the audience. Agreed. वो ह्यूमन टच इम्पोर्टेंट है, बट हम ये कंप्लीटली डिसरिगार्ड भी नहीं कर सकते दैट स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी इज श्योरली एंड स्टेडीली गोइंग टू मेक द डिसीजंस मोर ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे एरियाज नहीं रहेंगे। राइट। आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन स्पोर्ट्स में बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? लेट अस नो योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Until the next time, only on The the Pitchside Pitchside Chronicles. Chronicles.